एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है भाई नई वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरी बुआ जी के यहाँ तीज देने के लिए। तो मैं, मम्मी और दोनों बच्चे जा रहे हैं। तो बुआ जी रहती है पटौदी के साइड में, और यहाँ से महज कितनी दूर का रास्ता होगा? 25-30 मिनट का रास्ता ही होगा। 30 मिनट भी मैंने ज़्यादा ही बता दिए, बिकॉज वो रोड थोड़ा बनने लग रहा है ना, उस वजह से। अदरवाइज़ थोड़ी देर का रास्ता है। तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो सामान सारा अभी पैक कर लिया, बस अभी निकल रहे हैं। टाइम बचने वाले 5। स्कूल से आके थोड़ा सा आराम किया, वीडियो का काम किया, और अभी निकलेंगे। नहीं तो फिर बाद में आते आते लेट हो जाएगी। लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे तो उस टाइम पे बारिश आ गई थी बहुत तगड़े वाली। आज तो धूप पड़ रही है बहुत ज़ोर से, पसीने इतने आ रहे हैं, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। उस टाइम हम लोग गए ना, तब तो कुछ नहीं था, है ना अर्श? एकदम साफ मौसम था। जैसे वहाँ से चलने लगे भाई, इतनी ज़ोर से तड़ातड़ बारिश आई कि हम वहाँ से गीले होके निकले। तो अभी इस बार ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लगता नहीं है बारिश का कोई। कट्टे लगा लगा के गाड़ी में घुसे थे। तो वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है इस पर। उस टाइम भी हाँ व्लॉगिंग करती थी, लास्ट ईयर भी मैं। तो भाई मैं दिखा देती हूँ क्या क्या सूट सामान लिया है। कुछ खाने का सामान यहाँ से ले लिया, बाकी रास्ते से ले लेंगे। थोड़ा बहुत जो उनका बच रहा है वो तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना सामान। तो यहाँ पे हमने लिया है घेवर, 1 kg है, उसमें है मैंगो। और यहाँ पे है ये सूट, 3 सूट लिए मम्मी ने, जो हम नए लेके आए थे। 3 सूट लिए, बाकी मम्मी कैश दे के आएगी उनको। और मम्मी जो पहले लहंगा लुगड़ी पहनती थी, जो बिल्कुल ही नए थे, मम्मी ने सिलवाए थे। और अब मम्मी यहाँ गई तो यहाँ गांव वाली पोशाक चलती नहीं है, सूट पहनने स्टार्ट कर दिए। तो वो सब लिए, क्योंकि बुआ जी तो पहन लेती, उनकी बेटियाँ गाँव में रहती है तो वो भी पहन लेती हैं। तो वो सारे नए के नए एज इट इज़ रखे थे, तो मम्मी ने वो भी डाल लिए। अब मैं ये ली, हर चीज़ डालियो इसमें, डाल ये डाल दे इसमें, ऐसे। अरे ऐसे लंबा हो गया पैक। वो देखो, मैं वो भी ट्राइपॉड भी ले जाएगा। और ये डाल देते हैं, केक आए थे इसमें, ये भी एक बैग में डाल देते हैं। तो यहाँ पे रखा है एक बैग, ये रखा। और ये क्या डाल आगे, हम डाल। तो मैंने पहना है ये वाला सूट सलवार पहन के जाऊंगी मैं। हाँ, और मेरी माता ने पहना, और आए माता ने खड़ी खरीद कर ये वाला सूट। डिंग 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 डिंग, एक बार हो जाएगा। चलो लेर बत प्राग कर ले, और भी जगह से चला ले। फिर यहाँ पे रास्ते में जो मार्केट पड़ा, वहाँ से हमने लिए कुछ फ्रूट। तो मार्केट एज सच कुछ लगता नहीं है वहाँ पे। तो अगली बार से जब हम लोग जाएंगे तो पूरा सामान घर पे रख के ला के तब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इस साइड में ऐसा कोई मार्केट नहीं पड़ता जहाँ पे आप ढंग से कुछ खरीद पाओ। और जो भी था उस पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना इधर। फिर हम लोग पहुँचे आगे के साइड, और मैं जब सामान लेने गई तो ये बोले कि हमें भी भूख लग रही है, हमारे लिए भी कुछ लेके आना। फिर मैं दोनों के लिए चिप्स के पैकेट लेके आई। और अभी जस्ट घर से बैठे हुए इनको 5 मिनट हुई थी, लेकिन कार में बैठते इनको भाई भूख लगाती है, क्योंकि इनको दिख जाता है कि अब सामने कुछ बाहर का ही खाने को मिलेगा। बड़े शाणे बालक होते हैं। और रोड देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ उस रोड पे। तो ऐसा कोई साफ़ सुथरी रोड नहीं होगी इस वाले रास्ते में कि हम उस पर ढंग से जा सकें। जहाँ पे मैं गियर ऊपर की तरफ लगा रही थी, फिर कोई गड्ढा आ जा रहा था या व्हीकल आ जा रहा था, फिर मुझे गियर डाउन करना पड़ रहा था। और बड़ी दिक्कत होती है ऐसे बार बार गियर अप डाउन करो तो मज़ा नहीं आता मुझे। तो 1-2 बार करो तो सही चल जाता है। और काम चल ही रहा था यहाँ पे, और ये 2-3 साल से ऐसे चल ही रहा है। और इसकी हालत देख के तो लगता है कि ये चलता ही रहेगा। और वैसे ये रोड ना हमारे गाँव से नज़दीक पड़ता है, मतलब कि हम अपने गाँव घर जाएंगे ना तो छोटा पड़ता है हमें। फिर यहाँ पे कोई वो नहीं लगा था बोर्ड वगैरह कि ये रास्ता उधर ही जाता है। फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया आया, तो हमने धीरे धीरे ली। मैंने कहा मुड़ना होगा तो फिर एकदम से इधर ही मुड़ जाएंगे, तेज़ गाड़ी में रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मुझे ये स्कूल था, इसका ये दरवाज़ा दिख गया, फिर इसकी पहचान थी मेरे को। फिर हम इधर मुड़ के आए, और बीच बीच में मेरी बुआ जी का फ़ोन आता जा रहा था कि कहाँ पहुँच गए, आ भी रहे हो कि नहीं आ रहे हो। क्योंकि हम स्कूल से आके थोड़ा सा सो गए थे, आराम किया, और 4:30 बजे के आसपास चले थे। चलते चलते 5 ही बज गए थे हमें वहाँ पे। यही है बस तेरा रोड पर बढ़ाऊंगा इतने लगा कन्नी ने।
तो पहुंच चुके थे हम लोग बुआ जी के घर पे। फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके आ रखी थी बुआ जी ने, तो हम सब ने पी कोल्ड ड्रिंक। और बुआ मेरी कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं है क्योंकि उनको थोड़ी सी दिक्कत है कोल्ड ड्रिंक से, ठंडी चीज़ें खाने से और ठंडे में रहने से। तो हम सब ने पी थी कोल्ड ड्रिंक, साथ में बिस्किट भी लेके आई थी। और ये जो मेरी बुआ है ये मेरे पापा से बड़ी हैं और मेरी टोटल 3 बुआएँ हैं, तो आपने इनको ही देखा होगा। और इनकी शक्ल ना, इन बुआ की शक्ल हूबहू मेरी माँ में मिलती, यानी कि मेरी जो दादी थी वो। तो इनको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वही आ गई हो। फिर यहाँ पे बुआ जी ने बांधी हम सबको राखी, क्योंकि हम लोग अपने गांव तो जाते नहीं हैं, तो बुआ जी भी वहाँ किसको बांधेगी, तो बोले कि मैं यहाँ पे बांध देती हूँ तुम्हें। फिर यहाँ पे इन्होंने हमें राखी बांधा। मारना तो बाद जा फोटो खींचते ये क्वालिटी मिलती ना भगवान से मुक्ति बुआ का जब पतियन बिल पतली कौन से मुक्ति बुआ इस पतली ये तो कौन ले 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 भगवान ही वित्तमन दे रहे हो सर। हाँ। जो दे दो तब धर ले ना ना मैं ले 100 रुपया ले लूंगी, 100 ले लूंगी बात सुना तू मेरे कर कि रोज आ फिर भाव के स्मार्ट मार दे ना 100 ले लूंगा। तो नीचे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। फिर हम लोग आ गए थे छत पे, और इनके आंगन में भी जामुन का पेड़ था, लेकिन हम थोड़ा लेट आए, मुझे लग रहा है जामुन लग के ख़त्म भी हो चुकी थी। और सामने बैठा है मोर, और बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और शाम का टाइम कितना हो गया, 7 बज गए थे। तो मैं बस मम्मी को बोली थी कि चलो, रास्ता भी ऐसा ही है। और यहाँ पे जो सामने वाला घर है जिसमें ये पेड़ खड़े हैं, ये वाले, हाँ, ये मेरी दूसरी बुआ जी का घर है, क्योंकि यहाँ पे मेरी 2 बुआ जी की शादी हो चुकी है और वो अब एक्सपायर हो चुकी हैं। और इस घर में हम जब 10-11 साल के थे ना, मैं तब आई थी, शादी थी ना उनके बेटे की, तब आए थे। और तब के बाद से बस अब लास्ट ईयर आए थे और इस बार ही आए हैं, फिर आने का मौका ही नहीं मिला। तो हम लोगों ने थोड़ी सी देर छत पे घूमा, अच्छी अच्छी ठंडी हवा ली। इसके बाद हम गए नीचे, और मैंने मम्मी को बोला कि चलो चलो जल्दी से। तो हम लोग तो आ गए थे बाहर, ताकि हमें देख के मम्मी भी बाहर आ जाए जल्दी से। 7:30 हो गए थे। मैंने बोला था 7 बजे चलेंगे, और इन्होंने आधा घंटा वैसे ही लगा दिया। ये रख दे उसमें, नानी का फोन भी रख दे। नानी का फोन ले ले। तो भाई आ गए हैं घूम फिर के, टाइम हो गया 8:30 बजे का। और मैंने बताया ना, रास्ता इतना ख़राब था। इस बार फिर हम लोग रास्ते की गड़बड़ करके और एंड टाइम पे हर्ष ने मैप लगा लिया, तो हम सही रास्ते पे आगे, नहीं तो आगे गुड़गांव में पहुंच जाते हैं जो हमारा कट था उससे। नया रोड बन रहा है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर जगह टूटा फूटा पड़ा है, कहीं हाईवे पे चढ़ा दिया, कहीं नीचे चला दिया। रात के टाइम में तो गड़बड़ वाला, दिन में तो फिर भी मैं ले आती। हाँ, बाकी वैसे रोडों की मुझे दिक्कत नहीं है। ये टूटा वाला रोड है ना, तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा, नहीं तो रास्ते मुझे एक बार जाने से याद रह जाते हैं। और ये वाला तो लास्ट टाइम आए थे तब भी गड़बड़ हुई थी, जब बारिश हो रही थी, और इस बार भी गड़बड़ हुई है। तो कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और अब करेंगे, क्या हो गया, खाना बनाने की तैयारी। वैसे तो इडली रखी है, तो सोच रही हूँ फ्राइड इडली बना दूँ, सांभर भी रखा थोड़ा सा, बस भूख ऐसी ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मेरे पैरों पे किताब क्यों रख रहा है। और बुआ मेरी होगी बहुत खुश, अपनी 30 पाकी है, 30 सलोनी। और रक्षाबंधन भी दे दिया मेरी मम्मी ने, क्योंकि हम तो गांव में जा नहीं पाते हैं रक्षाबंधन पे, जहाँ पे मेरा मम्मी का ससुराल है वहाँ पे, यानी कि मेरा मायका। तो मम्मी अभी दे आई, दोनों ही त्यौहार उनके। इस उम्र में अगर वो मायके वाले पूछ लेते तो बुढ़ियों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्यों भाई उनके 30 त्यौहार आ गया। भाई इसकी शक्ल देखो, भूचू भूचू। अरे अब क्या बोलते हैं, ये स्कूल से आती है ना, सो गया था, मैंने बोलते इसको होमवर्क कर ले। तो अभी इसकी डायरिया चेक हो रही है, किसने क्या किया क्या नहीं। और तेरा क्या सीन है बेटे? ओ बेटा, तेरा क्या सीन है? रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और ये नींद आने लगी होगी ना, आग मतलब लाके तो रोटी की तैयारी करती है, इसको तो नींद आने लगी 9 बजे इसकी तो तेरी। देख बिल्कुल इसकी आंखें ऐसी दिख रही है, नींद आ रही है। तू सोए के गया था, 2 घंटा सो लियो, मेरी भी हो रही है। 9 बजते मेरी आंखों में मतलब वो होने लग जाता है। इसको नींद आती रहती है, तो ये तो भी नहीं सोएगा। इसको नींद आती है तो ये एकदम ऐसे डाउन हो जाता है, फिर इसको सोना ही सोना है। और यहाँ मेरी मम्मी का रखा देख मशीन, सुना मम्मी को तो मेरी मम्मी को भी सिलाई आती है ना, मास्टर पड़ी है। चाची को फोन आ रहा है, क्या फाफड़ा फाफड़ा कर रहा है, तो इसके पिताजी को फोन लगा लेते हैं। तो आते टाइम हम लोग लेके आए थे केला। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पे तो हमें कुछ नहीं मिला, आदमी नहीं मिला, केला तो कहाँ मिलेगी, क्योंकि रास्ता इतना खौफनाक सा था। बच्चे कह रहे थे कि डर लग रहा है, सुनसान रास्ता, कोई आता जाता ही नहीं दिख रहा।
और रात थी ना तो पता ही नहीं चला था। न्यू रोड वैसे थे कि कहाँ पे कट है कहाँ नहीं है, बस हम सीधे आते गए और एकदम से पता नहीं इंट्यूशंस आई या सिक्स सेंस क्या बोला कि हर्ष एकदम से मैप लगा। और जैसे ही मैप लगाया वो वहाँ से एकदम टर्न था 100 मीटर के ऊपर ही, और हमने जस्ट वहाँ से टर्न लिया और हम सेफ डेस्टिनेशन पे पहुँचे। नहीं तो हम आगे पता नहीं कहीं पहुँच जाते, और वैसे जाते तो कहीं और क्या, रास्ता बहुत लंबा हो जाता है और फिर मुड़ के आना पड़ता है, ट्रैफिक में पागल हो जाते आते आते। तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और इस टाइम भी ऐसा हो गया। मतलब ये तो एक मेमोरी बन गई। अब लगता है मुझे थर्ड टाइम आएंगे तो हैट्रिक बनेगी या फिर रास्ता बन जाएगा तो सेफली घर पे लैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास सुबह की इडली बची हुई थी तो वो काम आ गई, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ा। प्याज और ये शिमला मिर्च मैंने काट दी, एक ही शिमला मिर्च रखी थी तो वो आज यूज़ हो जाएगी। साथ में सांभर बचा हुआ था खूब सारा, तो मैंने बच्चों को सांभर भी दिया था साथ में, और थोड़ा सा दिया था दही, क्योंकि इडली के साथ दोनों ने दही मिला के खाया है। दूध मैंने निकाल के रखा है कि किसी को पीना होगा तो पी लेगा, क्योंकि फ्रीज का है तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर भी आ जाएगा। प्याज भुन गई थी तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी है। और पहले मेरा इरादा था कि मैं इसमें सोया सॉस वगैरह डालूंगी, बट फिर मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने हल्दी डाल दी थी। तो मैंने सोचा कि हेल्दी वर्जन में ही चलने देते हैं इसको। फिर यहाँ फटाफट से मैंने सारी इडलियाँ कट कर ली और खूब सारी हो गई थी। साथ में कुछ चावल भी रखे थे तो उस चावल में भी हमने सांभर मिला के खा लिया था। तो हमारा कुल मिला के डिनर का यहाँ पे काम चल गया था। फिर यहाँ पे मैंने जो भी थोड़े बहुत से मसाले थे वो सारे इसमें डाल दिए, और विनेगर भी डाला इसमें थोड़ा सा खटाई के लिए, और इसको पका लेंगे। और जैसे ये मसाला सा भुन गया इसमें मैं डाल दूँगी इडलियाँ। और इडलियाँ एकदम सॉफ्ट बनी हुई थी, हर एक इडली में जाली सी बनी हुई थी, काफ़ी अच्छी टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे मसालदानी उस दिन मैंने धोई थी तो कैसे चमक गई है, आप देखो। पहले तो येलो सी दिख रही थी लेकिन अब बिल्कुल वाइट दिख रही है। तो ये मसाला भुन गया, अब डालेंगे इसमें इडली और इसको अच्छे से 3-4 मिनट तक सेक लेंगे ताकि इडली है ना वो भी हल्की सी गर्म हो जाए यहाँ पे और सारा मसाला उसके ऊपर कोट हो जाए। तो यहाँ पे इडली अपनी बनके हो चुकी है रेडी। इसके बाद मैं दे दूँगी बच्चों को, और मैंने हस्बैंड के लिए भी रख दी थी। वो तो लेट आए थे 11 बजे के आसपास, बट रख दी थी तो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा सौदा है ये खाने वाला। जब थोड़ी बहुत भूख हो या कुछ अच्छा खाना हो हेल्दी तो इस टाइप से बना के खा सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही फ्राइड इडली बनाई है। इसके बाद कुछ कपड़े थे धुले हुए, उनके मैंने प्रेस की क्योंकि आज सुबह हमने मशीन लगाई थी तो कपड़े थे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी।